या डिड वी डू आइसो? नहीं किया। ओके, नियो किया? नहीं किया। क्या हमने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी कर लिया? क्या हमने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी कर लिया कि सिर्फ प्राइमरी किया था? यस, तो आई थिंक हमने 3 टाइप्स कर लिए थे। ओनली वन वॉज डन। ओके, प्राइमरी से शुरू करते हैं। ओके ओके, चलो, आई अंडरस्टूड, थैंक यू फॉर द अपडेट। बहुत जरूरी होता है, एक तो मतलब लंबा गैप हो गया, ऊपर से सर इज ग्रोइंग ओल्ड, सो याद कम रहता है। ठीक है, ठीक है, चलो। प्राइमरी कार्बन क्या होता है? प्राइमरी अल्काइल ग्रुप, आई एम नॉट सेइंग प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी। मैं कह रहा हूं प्राइमरी अल्काइल ग्रुप। ठीक है, जल्दी से बता दो। ठीक है, जल्दी से बता दो, प्राइमरी अल्काइल ग्रुप क्या होता है? प्राइमरी अल्काइल, जल्दी। प्राइमरी अल्काइल ग्रुप, उस कार्बन से हाइड्रोजन निकालो जो प्राइमरी कार्बन हो। फिर से, उस कार्बन से हाइड्रोजन निकालो जो प्राइमरी कार्बन हो। सो एग्जाम्पल के तौर पे आई टेक CH3, CH2, CH2 एंड वी हैव CH2 डैश। इसको हम कहते हैं प्राइमरी अल्काइल ग्रुप। ओके, हाँ या ना? जल्दी सभी लोग बता दें, प्राइमरी अल्काइल ग्रुप, यस और नो, यस और नो, जल्दी, यस और नो। इसको क्या कहेंगे हम? मैं इसको कहूंगा, इस भाई साहब को कहूंगा एन ब्यूटाइल। क्या कहूंगा मैं इसे? क्या कहूंगा? एन ब्यूटाइल। ओके, अब मैं आज सेकेंडरी कार्बन पे पहले फोकस करता हूं। We are going to categorize secondary alkyl into 2 categories. सेकेंडरी अल्काइल को हम 2 कैटेगरी में क्लासिफाई करेंगे। सेकेंडरी विल बी कॉल्ड एज सेक अल्काइल एंड आइसो अल्काइल। ओके, वी कॉल इट एज सेक अल्काइल एंड आइसो अल्काइल। बहुत इजी है, बहुत इजी है, मेरी बात ध्यान से सुनना। दे आर, सेकेंडरी को हम 2 कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। दे कैन आस्क यू द सच क्वेश्चंस इन एमसीक्यू। दे कैन आस्क यू सच क्वेश्चन इन एमसीक्यू कि सेक अल्काइल क्या होगा या आइसो अल्काइल क्या होगा। दे कैन आस्क सच क्वेश्चंस। वो लोग ये सब सवाल पूछ सकते हैं कि सेक क्या होगा और आइसो क्या होगा। अभी ठीक है? लाइट कम आ रहा है अभी? लाइट कम आ रहा है अभी? सेक क्या होगा और आइसो क्या होगा, वो लोग वो पूछ सकते हैं। तो जब हम एक हाइड्रोजन, फिर से समझ लें, किसी सेकेंडरी कार्बन से निकालूंगा ना, तो मैं इसे कह दूंगा सेक अल्काइल। क्या कह दूंगा इसे मैं? सेक अल्काइल। क्या कह दूंगा इसे मैं? सेक अल्काइल। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? यस और नो? यस और नो? डायरेक्ट सेक अल्काइल से निकालो, सेकेंडरी कार्बन से। सेकेंडरी कार्बन, कार्बन जो और 2 कार्बन से अटैच है उसे सेकेंडरी कार्बन कहते हैं। फिर से सुनिएगा, कार्बन जो और 2 कार्बन से अटैच है उसे हम सेकेंडरी कार्बन कहेंगे। उसका अगर, उस सेकेंडरी कार्बन से अगर मैं H निकाल दूं तो उसे हम कहेंगे सेक अल्काइल। उस सेकेंडरी कार्बन से अगर मैं H निकाल दूं तो उसे हम कहेंगे सेक अल्काइल। एम आई क्लियर विद दिस? Am I clear with this? Am I clear with this? Yes or no? Yes or no? Yes. वापस, अगर जो कार्बन 2 कार्बन से घिरा हुआ है उसे मैं कहूंगा सेकेंडरी अल्काइल, और उस सेकेंडरी अल्काइल का एक हाइड्रोजन को अगर हम उड़ा देंगे, उस सेकेंडरी कार्बन के एक हाइड्रोजन को अगर हम उड़ा देंगे तो हम उसे क्या कहेंगे? हम उसे कहेंगे सेक। तब हम उसे क्या कहेंगे? सेक। तो इस भाई साहब का नाम क्या हो गया? एनीबडी, एनीबडी, ऑल स्मार्ट पीपल, इस भाई साहब का नाम हो गया
सेक ब्यूटाइल। क्या नाम हो गया इस भाई साहब का? क्या नाम हो गया भाई साहब का? सेक ब्यूटाइल। वेरी गुड। ये देखो एन ब्यूटाइल इधर लिखा हुआ है, सेक ब्यूटाइल इधर है, एन ब्यूटाइल इधर है, सेक ब्यूटाइल इधर है। एन मतलब प्राइमरी, सेक मतलब सेकेंडरी, एन ब्यूटाइल मतलब प्राइमरी कार्बन का एच निकाला तो एन ब्यूटाइल, सेकेंडरी कार्बन का एच निकाला तो सेक ब्यूटाइल। देश की जनता जवाब दे। If there is more than one secondary carbon, Simran, can you see there is one more secondary carbon? तो किसी एक से ही निकालोगे ना बेटा? ओके, या सेकेंडरी कार्बन। अच्छा, मैं यहाँ पे, सिमरन जी यहाँ देखो और बताओ, सिमरन जी यहाँ देखो और बताओ, मुझे बताओ, हाउ मेनी सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप आर देयर? हाउ मेनी? ये कौन सा है? ये कौन सा अल्काइल ग्रुप है? प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है? कौन सा अल्काइल ग्रुप है? जल्दी बताओ, कौन सा अल्काइल ग्रुप है ये? कौन सा अल्काइल ग्रुप है? ओके, कौन सा अल्काइल ग्रुप है ये? सेकेंडरी। वेरी गुड आविष्कार, वेरी गुड। इसको हम लोग कहेंगे सेक पेंटाइल। क्या कहेंगे इसे हम? सेक पेंटाइल। क्या कहेंगे इसे हम? सेक पेंटाइल। एम आई क्लियर विद दिस? वापस, प्राइमरी अल्काइल क्या होता है? जब प्राइमरी कार्बन से H निकालोगे तो प्राइमरी अल्काइल, उसे हम एन ब्यूटाइल कहेंगे। एन देखते ही तुम्हें क्या पता चल जाना चाहिए? नॉर्मल। नॉर्मल मतलब प्राइमरी, एन मतलब नॉर्मल, नॉर्मल मतलब प्राइमरी। यहां तक क्लियर हो गया? यहां तक क्लियर हो गया बच्चों? यहां तक क्लियर हो गया बच्चों? जल्दी बताए, देश की जनता बताए, जल्दी बताए। यस। सेकेंडरी क्या होता है? सेकेंडरी क्या होता है? जब कार्बन और दो कार्बन से अटैच है उसे सेकेंडरी कहते हैं। उसका जब एच निकालोगे, उसका जब एच निकालोगे तो वो हो जाएगा सेक ब्यूटाइल। क्या हो जाएगा? सेक ब्यूटाइल, सेक पेंटाइल। समझ में आया मैंने क्या कहा बच्चों? समझ में आया मैंने क्या कहा? एवरीबडी, एवरीबडी सारे बोलो, मिलके बोलो। जय माता दी नहीं बोलना है, ये बोलो समझा या नहीं समझा? जल्दी जल्दी, यस और नो? हाँ धनंजय, जय माता दी नहीं बोलना है बेटा, मतलब बोलो अच्छी बात है, लेकिन यहाँ आंसर देना है। ठीक है? या यश कदम, वापिस रिपीट करता हूं, सेकेंडरी कार्बन पे जब H निकाल दूंगा तो उसे हम लोग कहेंगे सेक ब्यूटाइल। यहां से जब निकाल दूंगा तो सेक पेंटाइल। ठीक है, चलो। ओके, अभी हमको एक एक H ही निकालना है। ठीक है, अभी सेक और आइसो है क्या? सेक अल्काइल सेकेंडरी का टाइप, आइसो अल्काइल। ओके, मेरी बात ध्यान से सुनना। अभी आइसो अल्काइल को पहचानने का सबसे सिंपल तरीका, सबसे सिंपल तरीका, ये वर्ड आइसो का मतलब क्या है पता है? आ, अभी अभी रेफरेंस पे मत जाओ भाई, लेक्चर में रीडिंग मत करो वरना एक जगह फोकस नहीं रहेगा। एक ही जगह फोकस करो। ओके, देन आफ्टर द लेक्चर यू कैन डेफिनेटली मतलब रीड कर सकते हो। आइसो मतलब आइसोमर होता है। टेंथ में पढ़ा था ना आइसोमर का फॉर्मूला। क्या है आइसोमर? आई मीन क्या होगा आइसोमर का मतलब? आइसोमर क्या है? आइसो, हाँ मतलब मर नहीं, आइसो इट्स नॉट MAR। ओके, इट्स लाइक सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। टेंथ में किया था ना? ठीक है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। क्या कहते हैं? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। एम आई क्लियर विद दिस? एम आई क्लियर विद दिस? ना, व्हाट डज आइसो स्टैंड्स फॉर? ये देखो बच्चों, चलो प्लीज ध्यान देना। ओके, प्लीज ध्यान देना। जिस कार्बन से H निकाला है तुमने, जिस कार्बन से H निकाला है तुमने, अगर वो कार्बन
जाके किसी इस ब्रांच से, ऐसे ग्रुप से अटैच है ना, ऐसे ग्रुप से अटैच है ना, तो उसे हम कहेंगे आइसोब्यूटाइल। ओके, मेरी बात वापस समझ लो। अगला एग्जांपल बताता हूं, CH3 CH CH3 CH2 CH2 डैश। ओके बच्चे लोग, डोंट बी इन हरी, ओके, घाई मत करना। यहां पर जिस कार्बन से H निकाला है उसका चेन जाके ये वाला ग्रुप फिक्स ढूंढना है अपने को। पीपल अंडरस्टूड? या वेरी गुड, लोगों के आंसर भी आ रहे हैं भाई, सही है, क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड, क्या बात है, सुपर्ब, ऐसे ही जवाब देना है। आइसो, इसको क्या कह देंगे, दिस विल बी कॉल्ड एज आइसोपेंटाइल। सेक में ब्रांचिंग नहीं होगा, बट अगर यहां ब्रांचिंग होगा तो उसे कहेंगे आइसो। ये ब्रांचिंग सिर्फ तुमको ढूंढना है, बाकी सब मोहमाया छोड़ दो। तुमको सिर्फ ये ब्रांचिंग ढूंढना है, बाकी सब मोहमाया छोड़ दो। सिर्फ इस तरह की ब्रांचिंग ढूंढनी है तुमको, आइसोब्यूटाइल आइसोपेंटाइल, इस तरह की ब्रांचिंग ढूंढनी है, बाकी सब मोहमाया छोड़ दो। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? ओके, ब्रांचिंग होगा तो आइसो, ऐसा ब्रांचिंग होगा तो आइसो, ऐसा ब्रांचिंग होगा तो आइसो, आइसो ब्यूटाइल, आइसो पेंटाइल। समझ में आया बच्चों लोग? हाँ, इतना पार्ट आया तो आइसो। एम आई क्लियर? आगे बढ़ू, आगे बढ़ू। इट इज नॉट, देखो कार्बन जिसका, इसलिए इसको एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड याद करने का बहुत सिंपल तरीका है। क्या, जिस कार्बन का H निकाला है उसके उसके कनेक्शन में ये ब्रांच दिखा तो आइसो लिख दो। जिस कार्बन का H निकाला है उसके कनेक्शन में अगर ये ब्रांच दिखा तो आइसो। ठीक है? यस और नो, यस और नो, कम ऑन एवरीबॉडी, यस यस एवरीबॉडी। सिर्फ ये ब्रांचिंग ढूंढने का, ब्रांचिंग ढूंढने का, यू आर सेफ, यू आर सेफ, कोई दिक्कत नहीं। ओके, हो गया इतना लिख के। मुझे टर्शरी एल्काइल वाले भाई साहब को लेके आना है। ठीक है, ये ब्रांचिंग का नाम है आइसोप्रोपाइल ब्रांचिंग। ठीक है, ये ब्रांचिंग को, इतना ब्रांचिंग के ऊपर फोकस मत करो, ब्रांचिंग ऐसा दिखे बस। इसका नाम क्या है, इसके दादाजी का नाम क्या है, ये सब जाने दो, सिर्फ ये ढूंढो। ऐसा मेक इट सिंपल टू रिमेंबर, मेक इट सिंपल टू रिमेंबर। क्लियर क्लियर क्लियर? ओके, वापस आइसो अल्काइल, मैं किसी कार्बन से H अगर निकाल रहा हूं, वो कार्बन इस ब्रांचिंग से अटैच है तो उसे कहूंगा आइसोब्यूटाइल। टोटल कार्बन देखो ना कितना है, 1 2 3 4, टोटल कार्बन कितना है, 1 2 3 4, तो इसलिए ब्यूटाइल। टोटल कार्बन 1 2 3 4, इसलिए ब्यूटाइल। यहां ऐसे अटैच है तो आइसोब्यूटाइल, आइसोपेंटाइल। क्लियर? एनी कंफ्यूजन? एनी कंफ्यूजन किड्स? ओके, सुम, यहाँ पे जो भी ग्रुप का एग्जाम्पल, ऑफ कोर्स नोट्स में भी मैंने एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, तुम ये कर सकते हो। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। हम लोग उसे नाम देंगे टर्शरी ग्रुप। क्या नाम देंगे उसे हम लोग? टर्शरी ग्रुप। क्या नाम देंगे उसे हम लोग? टर्शरी ग्रुप। एम आई क्लियर विद दिस? कैन वी से दैट आइसोपेंटेन से, हाँ हाँ, जो भी आइसोपेंटेन से निकालोगे तो आइसोपेंटाइल, एन पेंटेन से निकालोगे तो एन पेंटाइल, एन ब्यूटाइल। ओके, चलो लेट्स गिव द हेडिंग नेक्स्ट वन, टर्शरी अल्काइल। गिव द हेडिंग नेक्स्ट वन, टर्शरी अल्काइल। या टर्शरी कार्बन फटाफट रिवाइज कर लो, आई एम श्योर तुम्हें याद होगा, बट टर्शरी कार्बन फटाफट रिवाइज कर लो। टर्शरी कार्बन फटाफट रिवाइज कर लो।
ओके, टर्शरी अल्काइल को भी हम दो कैटेगरी में क्लासिफाई करेंगे। एक को कहेंगे टर्ट अल्काइल, टर्ट अल्काइल, बच्चा लोग ध्यान से देखो, एक को कहेंगे टर्ट अल्काइल, दूसरे को कहेंगे नियो अल्काइल। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ये लोग ना अपने से एग्जाम में ये सब चीजें पूछ सकते हैं, ऑप्शन देंगे, बोलेंगे बताओ इनमें से आइसो अल्काइल कौन सा है, आइसो ब्यूटाइल कौन सा है, सेक ब्यूटाइल कौन सा है, ऐसे सब क्वेश्चंस पूछते हैं वो लोग। ठीक है, और एकदम इजी क्वेश्चंस होते हैं वो, उनमें मार्क्स जाना ये तो गलत बात है भाई। एंड यू पीपल आर जीनियस, मार्क्स क्यों जाने चाहिए अपने। सो टर्ट अल्काइल देखते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय टर्ट अल्काइल? जब हम हाइड्रोजन टर्शरी कार्बन से निकालेंगे, क्या ये टर्शरी कार्बन है? ध्यान से देखो, क्या ये टर्शरी कार्बन है? क्या इसके आजू बाजू तीन कार्बन है? आई मीन इट साउंड्स लाइक क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? नहीं, जाने दो, यू वोंट टॉक अबाउट सच एडवर्टीजमेंट, दे आर किलिंग। मतलब गाड़ी से उछल के हीरोइन गाड़ी के बोनट से निकल के बाहर आती है कि आपके टूथपेस्ट में नमक है। व्हाट नॉनसेंस, कुछ भी एड लोग ऐसे बनाते हैं, दौड़ा के मारना चाहिए उनको। क्या बोलेंगे इसको? क्या बोलेंगे इसको? फ्रिज से भी बाहर, या नियति, फ्रिज से भी बाहर निकलते, मतलब अंदर क्या कर क्या रहे थे तुम अंदर? मेरे फ्रिज से ऐसे कोई बाहर निकले ना तो पहला बांबू लेके उसको मैं मारूं कि तुम फ्रिज के अंदर कर क्या रहा था। ये अरे टर्ट प्रोपाइल कैसे हो गया? टर्ट प्रोपाइल कैसा होगा? टर्ट ब्यूटाइल, यस यस। एडवर्टीजमेंट वाले कुछ भी बना देते हैं, कुछ भी बना देते हैं। या टर्ट पेंटाइल, टर्ट पेंटाइल, समझ में आया बच्चों? एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है। टर्शरी कार्बन देखो, उसका हाइड्रोजन अगर गायब होगा तो टर्ट होगा। बराबर, बराबर। ओके, नियो बता दूं, नियो बता दूं, ठीक है। हाँ, क्रेड कार्ड देख लो, हाँ बराबर। हमको रिवॉर्ड दो, ये दो वो दो, पहले हमसे खर्चे करवाओ, हमसे हजारों रुपए लाखों रुपए खर्चे कराओ, और बाद में हमको दे दो 10 रुपए रिवॉर्ड। ये लो सर, आपने इतना खर्चा किया, ठीक है। इसका नाम होगा टर्ट ब्यूटाइल, इसका नाम होगा टेट पेंटाइल। बराबर, यस यस यस। हाँ, पर खाओ लाइट हो जाओ। अरे भाई, शुगर खाने से कोई ओवरवेट होता है या लाइट होता है? मतलब कुछ भी बोलते हैं। मतलब पहली बात तो वो मतलब टॉयलेट क्लीनर और ये लोग, मतलब खाना खाने बैठो तो हमारे अक्षय कुमार जी टीवी पे आ जाते हैं कि आओ हम तुम्हारा बाथरूम साफ करके देंगे। भाई तुमको, तुम एक्टर हो, बाथरूम साफ करने आए हो? मतलब क्या है ये सब? मतलब घर बैठो, आराम करो, बीवी बच्चों के साथ समय बिताओ, बाथरूम, लोगों के बाथरूम देख रहे हो तुम? शर्म नहीं आती? लोगों को साफ करना होगा, कर ही लेंगे, है क्या दिक्कत है तुम्हें? तुम बाथरूम देखने आ गए हो। फिर आते हैं टाइड वाले, मतलब कि इतनी सफेदी, मतलब मैं उनको कपड़े धोते समय घर पे बुलाओ, आओ धो के बताओ, इतनी सफेदी लाके बताओ। तुम्हारे नाना परनाना जो भी है, दादा परदादा, उनको भी बुला लो और आज सफेदी लेके आ ही जाओ हमारे शर्ट में, ठीक है। बट क्या बोले, हाँ पोरापो, मतलब ऐसा लग रहा है कि छोटा बच्चा, उसका पेट खराब है और ऐसी आवाज आ रही है, पोरापो, ठीक है। मतलब क्या मतलब, क्या मतलब दिमाग खराब करने बैठे हैं? मतलब लिफ्ट में जा रहा है बच्चा, बोल रहा है पोरापो, कुछ भी। जाने दो, इट्स ओके मतलब ठेस पहुंचती है यार, मतलब कुछ भी बकवास बनाते। सामान बेचना है तो ढंग का ऐड बनाओ ना भाई, कुछ भी बेचते हैं। चलो,
नियो अल्काइल कहता है जैसे आइसो में तुम कुछ ब्रैकेट ढूंढ रहे थे, जैसे आइसो में तुम कुछ ब्रैकेट ढूंढ रहे थे ना, वैसे यहां पर भी ढूंढना है ब्रैकेट। हार्ट, लिटिल हार्ट, यस, हरा भरा कबाब, ठीक है। ये क्या होगा, 1 2 3 4 5 नियो पेंटाइल। ये क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 नियो हेक्साइल। बराबर, बराबर दिख रहा है, दिख रहा है लोगों को, नियो पेंटाइल नियो हेक्साइल दिखा बराबर, यस और नो, यस और नो, दिखा लोगों को, या स्मार्ट पीपल, स्मार्ट पीपल, यस यस, वेरी गुड वेरी गुड, समझ में आ गया, समझ में आ गया। द स्ट्रक्चर विल बी सेम एज ऑलवेज आई शोड, ऑफ कोर्स ये ऐसे ही तो होते हैं, मतलब बुक में वो लोग थोड़ी इनको इनसे योगा करवाएंगे कि भाई चलो अपना पोस्चर चेंज करो, है ऐसे ही होंगे ना बेटा, ये तो इनसे योगा नहीं करवाना है। उसमें तो सबसे अच्छा एडवर्टीजमेंट एक है, मतलब वो डेयरी मिल्क का एड है जो कहता है कि माँ कहती है कुछ अच्छा काम करने से पहले मीठा हो जाए, बराबर ना। जुबा केसरी तो एक नंबर ऐड है, मतलब वैसा ऐड जो है ना, लाखों करोड़ों साल के बाद आता है। नहीं वो ठीक है, चलो तो ऐसे बहुत सारे एडवर्टीजमेंट है। चलो आगे बढ़े बच्चों। चलो इरेज कर देता हूं मैं ये, अभी सबको एडवर्टीजमेंट याद आ गया, सब लोग बैठे बैठे ज्ञान दिए जा रहे हो, सर जुबा केसरी, सर च्यवनप्राश, दिस इज नियो हेक्साइल, दिस इज नियो हेक्साइल। क्वेश्चन मार्क मतलब यहाँ जगह खाली है ना, वैकेंसी है भाई यहाँ पे, यहाँ कुंवारे लोग हैं, बॉन्डिंग करना चाहते हैं। हाँ प्रखर, दिस वाज नाइस, पेट सफा, मतलब ऐसे सब एडवर्टीजमेंट वो लोग तभी प्राइम टाइम पे चलाते हैं जब हम खाना वाना खाने बैठे, ठीक है। पेट सफा, हर रोज हर रोग दफा, ठीक है, ये सब मतलब आ, ये हमको टारगेट किया जाता है, मतलब ऐसे सब एडवर्टीजमेंट चलाओ, लोग इरिटेट होके हमारा सामान खरीदेंगे। हाँ मतलब अभी उसमें आ जाता है इनो वाला ऐड, कहते हैं 6 सेकंड में आराम, तो मैं एक बार ना टाइमर लेके एडवर्टीजमेंट वाले के साथ बैठूंगा, बता ये रहा टाइमर शुरू, ये बंदे का पेट खराब है, 6 सेकंड देता हूँ, अगर नहीं रहा तो 6 महीना तो हॉस्पिटल में रहेगा, बता, ठीक है, 6 सेकंड में आराम होना चाहिए। हाँ वो मैगी वाले तो गजब वो बोलते हैं 2 मिनट में मैगी बनता है, अबे 2 मिनट तो उसका पैकेट खोलने में चले जाता है, उसके बाद 2 मिनट पानी आधा ये क्या समझते हैं भाई, पानी गर्म करके सब कुछ रेडी करके रखो, मसाला 2 मिनट में मिक्स हो जाएगा, मतलब बकवास की भी हद होती है। ये देखो लोग लोग अभी गंदे गंदे एड, गैसो फास्ट के ऐड, हाँ बराबर है बेटा, सब सब हाजमे वाली बात। अच्छा मैं ना अब बच्चों कुछ ऐसे अल्काइल इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना,
मैं कुछ ऐसे अल्काइल इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं जिनका जो लोग ना थोड़े स्पेशल कैटेगरी वाले हैं, ऐसे अल्काइल इंट्रोड्यूस करने वाला हूं। खैर उनको भी हमें समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि चैप्टर में भले आज पूछे या नेक्स्ट कोई और चैप्टर में पूछेंगे, पूछते जरूर है या रिएक्शंस में यूज जरूर होता है। अच्छा, देन पलक इज आस्किंग सर क्वाटरनरी अल्काइल नहीं होता क्या? मेरी बात सुनो, क्वाटरनरी अल्काइल कैसे होगा? क्वाटरनरी अल्काइल, क्या क्वाटरनरी से अल्काइल बन सकता है? क्वाटरनरी कार्बन से अल्काइल बन सकता है? यस, वेरी गुड। एच ही नहीं है भाई, एच ही नहीं है तो अल्काइल बनाओगे कैसे? पलक यू अंडरस्टूड? पलक यू अंडरस्टूड बेटा? क्वाटरनरी कार्बन के पास एच ही नहीं होता, नो वैकेंसी क्रिएट होगी। हाँ चलो, हाई एरर, हाइड्रोजन नॉट फाउंड, या वेदांत, दैट्स करेक्ट, दैट्स करेक्ट। ओके ओके चलो। अरे ये लॉल वाला जो शब्द है, ये अंग्रेजों ने हमें लॉल शब्द निकाल के दिया, नहीं तो हमारे इंडियन तो इसको मतलब कुछ और टर्म से बुलाते थे। कोई बात नहीं। ओके चलो, नेक्स्ट कैटेगरी, अल्किनाइल ग्रुप। ठीक है, अल्किनाइल ग्रुप क्या होगा? ये अल्किनाइल ग्रुप, देखो अल्कीन, ये पहला 5 अक्षर दिख रहा है, पहला 5 लेटर दिख रहा है। जल्दी जल्दी बच्चे लोग। हाँ, डबल बॉन्ड, शाबाश शाबाश, अल्कीन। वो डबल बॉन्ड वाले में से अगर हम एच गायब कर दें, ओके, डबल बॉन्ड में से अगर मैं एच गायब कर दूं तो आइल हो जाएगा, अल्किनाइल ग्रुप। क्या हो जाएगा वो? अल्किनाइल ग्रुप। सो व्हेन एच removed from alkene carbon, when H removed from alkene carbon, इसको, इसका ये वाला नाम ध्यान में रखना बच्चों, विनाइल नाम बहुत ज्यादा यूज होता है रिएक्शन में। विनाइल ग्रुप, ये नाम तुमको याद रखना होगा बच्चों, ये नाम तुमको याद रखना होगा। ओके, समझ में है सभी को? अल्काइल, ओके, अल्काइल, अल्काइल, ओम कंट्रोल बेटा। जब हम लोग अल्कीन से एच निकालेंगे तो उनको हम लोग कहेंगे अल्किनाइल ग्रुप। ओके, यहां पर पलक नहीं ना बेटा, कॉम्प्लिकेशन क्यों बढ़ाना है, एकदम सिंपल है यहाँ पे, विनाइल ग्रुप और अलाइल ग्रुप। ओके, विनाइल ग्रुप मतलब डबल बॉन्ड वाला कार्बन, विनाइल ग्रुप आर कार्बन्स ऑफ डबल बॉन्ड। ये भूलना मत, प्लीज भूलना मत ये नाम, ठीक है, क्योंकि तुमको विनाइल और अलाइल ये नाम बहुत रेगुलर बेसिस में सिलेबस में चैप्टर में यूज होता है। तो देन यू कीप वंडरिंग, अरे इसको विनाइल क्लोराइड क्यों बोला है? अंडरस्टूड? ठीक है, ओके। नाउ there are 3 carbon, that's why propynyl group, there are 3 carbons, that's why propynyl group, there are 3 carbons, that's why propynyl group, there are 2 carbon, that's why ethynyl group.
ओके अच्छा, अलाइल ग्रुप क्या होता है? कार्बन carbon that is attached to double bond carbon. Carbon that is attached to double bond carbon is called as carbon that is attached to double bond carbon is known as carbon that is attached to double bond carbon is known as या फिनाइल ग्रुप आइल लिखना ही बेंजीन बेंजीन ऐसे होता है, उसका अगर एक एच निकाल दिया ना तो हम इसको कहते हैं फिनाइल, फिनाइल ग्रुप। ओके ओके, विनाइल वाला क्या होता है? जल्दी जल्दी क्विक रिवीजन क्विक रिवीजन क्विक रिवीजन। विनाइल क्या होता है? विनाइल डबल बॉन्ड वाले कार्बन को विनाइल कहते हैं। डबल बॉन्ड वाले कार्बन से एच निकाला तो वो विनाइल हो जाएगा, डबल बॉन्ड वाले कार्बन से एच निकाला तो विनाइल हो जाएगा। ठीक है, व्हाट इज अलाइल? अलाइल 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 अलाइल, व्हाट इज अलाइल ग्रुप? डबल बॉन्ड के बाजू वाले कार्बन से एच निकाला, डबल बॉन्ड के बाजू वाले कार्बन से एच निकाला तो उसको हम लोग अलाइल ग्रुप कहते हैं। डबल बॉन्ड के बाजू वाला कार्बन से एच निकाला, अंडरस्टूड? तुम लोगों ने एक नाम मतलब ऐसे ही उड़ते उड़ते सुना होगा, एक नाम जिसे हम लोग कहते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी। पीवीसी के पाइप्स आते हैं, पाइप्स प्लास्टिक पॉलीमर, पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड, बराबर। या उसका स्ट्रक्चर से बता देता हूं, ये देखो, इधर क्लोरीन जब अटैच रहेगा ना, इसको विनाइल क्लोराइड कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी से पाइप बनते हैं, इसी के पाइप्स बनते हैं, इनको क्या कहेंगे हम? पॉलीविनाइल क्लोराइड। क्या कहेंगे इनको? ये विनाइल क्लोराइड हो गया। क्या हो गया? ये विनाइल क्लोराइड। क्या हो गया? ये विनाइल क्लोराइड। समझ में आया? समझ में आया? पॉली मतलब ऐसे बहुत सारे विनाइल क्लोराइड जब ज्वाइन करोगे तो वो पॉलीविनाइल क्लोराइड हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे विनाइल जब ज्वाइन करोगे तो इट विल बी शुद्ध पानी के लिए। ये सैलमॉन भाई को कुछ बोलने का नहीं है, मुझे गुस्सा आता है। ठीक है, सैलमॉन भाई को कुछ भी नहीं बोलने का, मैं पहले बोल रहा हूँ। हाँ आते हैं ना सलमान भाई पाइप के ऐड में। यस यस यस। उस दिन मैं गाड़ी चला रहा था, सलमान भाई के गाने चालू हो गए, गाड़ी अपने आप फुटपाथ की तरफ जाने लगी, मैं डर गया। मैं बोला मैं गाना चेंज किया भाई। ठीक है, ऐसे ऐसे मत किया करो तुम लोग। थर्ड एग्जाम्पल, करेक्ट? यहां तक समझ में आ गया बच्चों? बच्चा लोग, देर इज वन मोर कैटेगरी, प्लीज लिसन केयरफुली। अगर तुमने ये निकाल दिया, दो बॉन्ड अगर गायब कर दिया, अभी तक अभी तक एक ही बॉन्ड मिसिंग था ना, एक ही हाइड्रोजन मिसिंग था। बच्चा लोग ध्यान से सुनना, जस्ट अ न्यू टर्म। ठीक है, ठीक है, ये कहां से एच निकाला है? वो ये डबल बॉन्ड, ये नंबर जो है ना, वो कहां से एच निकाला है वो पता चल रहा है। ये देखो ना, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड, ये वाला देखो, यहां से डबल बॉन्ड सेकेंड पोजीशन पे तो 2 प्रोपिनाइल, यहां से फर्स्ट पोजीशन पे तो 1 प्रोपिनाइल। ओके, ये डबल बॉन्ड की पोजीशनिंग बता रहा है, 2 और 1 डबल बॉन्ड की पोजीशनिंग बता रहा है। बराबर बच्चों? बराबर बच्चों? यस और नो? ओके, ये अगर दो दो चीज हाइड्रोजन मिसिंग है ना, दो ग्रुप अगर मिसिंग है तो उनको हम लोग कहेंगे, मेरी बात ध्यान से सुनना, घाई मत करना, बिकॉज यू आर गोइंग टू गेट दीज क्वेश्चंस इन योर वेरी बेसिक लेवल एग्जाम। इनको इथिलीडीन कहते हैं।
फिफ्थ वाला क्या हो जाएगा? बराबर, फटाफट कॉपी कर लो बच्चों, कमन 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 फास्ट, कमन फास्ट, जल्दी कॉपी कर लो बच्चों, कमन 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 फास्ट कॉपी करो। In third example 1 प्रोपिनाइल, थर्ड एग्जाम्पल में 1 प्रोपिनाइल तो लिखा है। ओके, नेक्स्ट कैटेगरी पे चलें बच्चे लोग। हो गया लिख के, हो गया लिख के, यस। अच्छा, ये तुरंत सबके सब याद नहीं करना है, ऑफ कोर्स ये सबके सब धीरे धीरे याद होंगे, सो डोंट बी इन हरी, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड, 3 बॉन्ड कार्बन का अगर खाली हो गया, ठीक है, मैं इसका कॉमन नेम CN मतलब कॉमन नेम और IUPAC दोनों बताता हूं बच्चों। यहां पर क्या था पता है, एनसीईआरटी में एक सेक्शन था टेक्स्ट बुक में, जहां पर ये लोगों ने अभी जो मैं एग्जांपल दे रहा हूं ना, उसका कॉमन नेम यूज किया था, और देन पीपल वंडरिंग कि ये कॉमन नेम है क्या। मतलब अभी जो बता रहा हूं ना, वो टेक्स्ट बुक के अंदर का कंटेंट है, तो ये समझ लो नीट लेवल और मेंस लेवल में पूछा जा सकता है। इट कैन बी एनीथिंग, यू कैन नेवर इमेजिन कि वो लोग कितने इजी लेवल का क्वेश्चन पूछ सकते हैं भाई। वो लोग मीथेन तक के फॉर्मूला पूछ चुके हैं, मतलब मीथेन का फॉर्मूला भाई इजी बनाने बोला था, बट ये नहीं बोला था कि मतलब उनका जनरल नॉलेज चेक करो। हाँ, ये बच्चे बैठे बैठे 1 सेकंड भी नहीं लग रहा है, वो लोग आंसर दे रहे, मतलब और क्या चाहिए जीवन में। है जी, है जी, समझ में आ रहा है ना। इसका नाम मिथ, YNE, आइन, एग्जिस्ट तो करेगा ही नहीं, ठीक है, 3 जगह खाली है, मिथ YNE। नेक्स्ट कैटेगरी HC ट्रिपल बॉन्ड C डैश इथाइन I, इथाइन I, वेरी गुड। CH ट्रिपल बॉन्ड C, ये वाला वो नाम था प्रॉप एरगिल, कॉमन नेम प्रॉप एरगिल, ये वाला नाम था। IUPAC 2 प्रोपाइनिल। बच्चे लोग, ये वाला वो क्वेश्चन था जो मैं बात कर रहा था ना, टेक्स्ट बुक में था ये वाला टर्म प्रोपेरगिल, प्रोपेरगिल। समझ में आया, एकदम इजी है, याद रखना है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। सर अभी के अभी याद करना है, अरे नहीं भाई, इतना घाई मत करो, ठीक है, आराम से पढ़ो, आराम से पढ़ो।
Because Avishkar, when we say common name, see, we have IUPAC system. ओके हाँ, फर्स्ट वन वाले का ना, ये कार्बन मिथाइन क्यों बोल रहे हैं? इसका कार्बन ही मतलब 3 हाइड्रोजन ही मिसिंग है, ऐसे समझ लो। एक हाइड्रोजन निकालने पे वाइल डालते हैं, वाई आइल डालते हैं, ठीक है। यहां पर मीथाइन तो बनता ही नहीं है, ये 3 बॉन्ड मतलब कार्बन के 3 जगह खाली है, तो इसको आइल नहीं लिख सकते। तो कार्बन को हम लोगों ने क्या बोला, 3 जगह खाली है मतलब इसके ट्रिपल बॉन्ड साथ में लिख दो, तो ये हो जाएगा मिथाइन। मिथाइन एग्जिस्ट नहीं करता मतलब ये 3 जगह खाली है, समझ में? उसे आइल नहीं लिख सकते। अच्छा, हाँ आविष्कार, गुड क्वेश्चन कि अगर हम लोगों ने आईयूपीएसी सिस्टम बनाया है तो इसको हम लोग ये सब नाम क्यों पढ़ रहे हैं? कॉमन नेम पढ़ने की क्या जरूरत है? मेरी बात समझो कि कॉमन नेम ये हम लोग इन सारे, जैसे मैंने कहा विनाइल, मार्केट में उसे इथिनाइल बोलना गलत नहीं है, लेकिन लोग तभी भी उसे विनाइल क्लोराइड बोलते हैं। इथिनाइल क्लोराइड बोलना चाहिए, लोग उसे विनाइल क्लोराइड बोलते हैं। मतलब कोई कोई ऐसा बंदा है जो उसके कॉमन नेम के कारण ही फेमस है, और कॉमन नेम में कुछ रीजन के कारण उसको वो कॉमन नेम दिया, इसलिए हम लोगों को ये चीजें भी पढ़ना जरूरी है। अंडरस्टूड? एग्जामिनर दोनों या अरे बहुत सारे कॉमन नेम हम इतने सारे यूज करते हैं कि पूछो मत, ठीक है। हम लोग कॉमन नेम बहुत सारा यूज करते हैं, ठीक है। अरे कॉमन नेम में बहुत सारे इश्यूज थे ना, ठीक है, कॉमन नेम में बहुत सारे इश्यूज थे, इसलिए तो हम लोग मतलब कोई कॉमन नेम को ये देश में ये बोले तो दूसरे में कोई और कुछ बोले, ठीक है। या उसके बाद वाला नेक्स्ट एग्जांपल दे दो। और हाँ, और ऑफ कोर्स पेट नेम तो फैमिली तक ही होता है। अभी कोई दोस्त लोग भी तुमको पेट नेम से बुलाने लगे तो बुरा लगता है, कोई बात नहीं। बट इन दैट केस हम लोगों को दैट पॉइंट इज करेक्ट, जैसे हमारे पेट नेम होते हैं वैसे दोस्त मतलब केमिकल्स के भी वैसे ही एक कुछ शॉर्टकट नोट्स होते, ये नाम होते हैं, ठीक है, उनको वैसे याद रखना जरूरी है। अच्छा, इसको क्या कहोगे? व्हाट इज दिस कॉल्ड एज? ये समोसे को क्या कहोगे? इसको प्रॉपर गिल, प्रॉपर गिल, GYL, प्रॉपर गिल, साइक्लोप्रोपेन, वेरी गुड। इस साइक्लोप्रोपेन से अगर मैंने एक एच निकाल दिया तो क्या हो जाएगा? ये साइक्लोप्रोपाइल, वेरी गुड, बराबर। ये कौन है? ये है साइक्लोप्रोपेन, ये है साइक्लोप्रोपेन, नेक्स्ट है साइक्लोप्रोपाइल। साइक्लोब्यूटाइल। अंडरस्टूड बच्चा लोग? यस और नो? इसका नाम क्या होगा? इसका एक एच निकाल दिया तो क्या होगा? बेंजाइल नहीं, नहीं नहीं रश्मि, रॉन्ग, रश्मि रॉन्ग, रश्मि बेंजीन नहीं है बेटा, ये बेंजीन नहीं है। ये क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? इसको कहेंगे साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्साइल, इजी। या इजी, इजी। और एक एग्जांपल दे दो।
चलो ये तो कर ही लोगे यार, ये तुम लोग कर ही लोगे, आई एम 200% श्योर। क्या बात है, क्या बात है, आई एम 200% श्योर। चलो जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। हाँ ब्यूटीन होता, या आविष्कार, दैट्स करेक्ट, दैट्स करेक्ट। या आदित्य, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। साइक्लोब्यूटीन नहीं भक्ति, और भी कुछ चेंज करना पड़ेगा भक्ति। धनंजय, दैट्स करेक्ट, दैट्स करेक्ट। या निहारिका, दैट्स करेक्ट, दैट्स करेक्ट। साइक्लोब्यूटिनाइल। अच्छा पहले कार्बन पे है ना, तो इसको ऐसे कहेंगे, वन साइक्लोब्यूटिनाइल। ओके, 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 ओके। बच्चा लोग समझा, बच्चा लोग समझा। वन क्यों? क्योंकि जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड है ना, वो कार्बन नंबर 1, उसका ही हाइड्रोजन मिसिंग है, इसलिए वन साइक्लोब्यूटिनाइल। अगर यहां का मिसिंग होता तो डबल बॉन्ड के बाद वाला होता, तो उसको अकॉर्डिंगली नंबर करना होता। ठीक है, ठीक है। पोजीशन बताना पड़ेगा ना, कहाँ का हाइड्रोजन गायब है। ठीक है। चलो अभी सबसे फेवरेट काम पे आ जाते हैं तुम्हारे, जो तुमने स्कूल में किया है। हेडिंग दे दो, नॉमेनक्लेचर। मैं तुमको स्ट्रक्चर दूंगा और तुमको उसका मुझे नाम बताना है। बच्चा लोग ध्यान से सुनना। अब स्कूल सेक्शन का जो नॉमेनक्लेचर किया था, एग्जैक्टली वो चीज तो यहाँ यूज होने वाला है। ओके, बट उससे आगे भी हम कुछ एडिशनल पढ़ेंगे, एंड आई एम श्योर तुम लोग काफी केपेबल हो उस चीज को आंसर करने में। nomenclature of saturated hydrocarbon, nomenclature of saturated hydrocarbon, nomenclature of saturated hydrocarbon। अरे लाइट आ रहा है तो मैंने ये तो नाम बता दिया ना भाई, लिख ही लो। लाइट बंद कर दूंगा तो तुमको तो पता नहीं, बट मुझे कुछ दिखाई नहीं देगा भाई, ऐसे मत करो। nomenclature of saturated hydrocarbon। सॅच्युरेटेड म्हणजे काय? सॅच्युरेटेड म्हणजे काय? क्या होता है ये सैचुरेटेड, सैचुरेटेड, सैचुरेटेड क्या होता है? कमन कमन। हाँ सारे के सारे सिंगल बॉन्ड। क्या बात है, सिंगल बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। वेरी गुड, वेरी गुड। नॉमेनक्लेचर ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। चलो, चलो कहानी पहले ध्यान से सुन लो। ठीक है, सिंगल बॉन्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब सारे के सारे सिंगल बॉन्ड। यानी अल्केन की बात करेंगे। बच्चा लोग मैं ना पहले एकदम बेबी स्टेप सिखाता हूं, आई नो तुम्हें वो तुरंत समझ में आ जाएगा मुझे, बट मुझे वो बताना बहुत जरूरी है। ठीक है, एंड वो तुम्हारे लिए इजी है अभी। सपोज आई गिव यू एग्जाम्पल, प्लीज इसका आंसर तुरंत मत करो, मुझे मुझे तुमसे इसका आंसर नहीं चाहिए। ओके मुझे इसका आंसर नहीं चाहिए, मुझे पता है तुम श्योर इसका आंसर दे दोगे। मैं तुमको जब नॉमेनक्लेचर सिखाऊंगा ना, तो तुम्हें 4 स्टेप में नॉमेनक्लेचर करना है। बच्चों मेरी बात समझो, 4 स्टेप में नॉमेनक्लेचर। इस आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर करने जा रहे हैं हम यहाँ पे, तो तुम यहाँ आइसो, नियो, टर्ट इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना है तुम्हें। आइसो, टर्ट, नियो इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना है तुम्हें। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमें ना पैरेंट अल्केन ढूंढना होता है। मेरी बात समझो, ये 4 स्टेप हमेशा याद रखना होता है। पैरेंट अल्केन मतलब सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन। मयूर आई सेड, मतलब बाकी लोग भी आंसर दे रहे हैं। मुझे तुमसे इस पॉइंट को लेके आंसर नहीं चाहिए, बिकॉज आई नो ये काफी सिंपल है और तुम आंसर दे भी दोगे, तो आई डोंट वांट दैट पार्ट। यहाँ पर व्हाट इज द बेस्ट थिंग is select the longest continuous chain, 1 2 3 4 5। तो ये हो गया पेंटेन।
ओके, ये हो गया पेंटेन। उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट ढूंढना है। सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट कौन है? तो सब्स्टिट्यूएंट है मिथाइल। वो ये रहा, सर्कल कर दिया। मैं तुम्हें बहुत इजी एग्जांपल दे रहा हूं, इसके लिए तुम्हारे लिए शायद पहचानना आसान होगा। उसके बाद लोकेंट ढूंढने का। सब्स्टिट्यूएंट को सबसे कम से कम लोकेंट मिलना चाहिए, बराबर, सबसे कम से कम पोजीशनिंग करना चाहिए। तो दोनों साइड से नंबरिंग करके गिन लो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, फर्क नहीं पड़ रहा है, तो ये हो जाएगा 3। उसके बाद फाइनल नाम, रिवर्स ऑर्डर में चले जाओ, 3 मिथाइल पेंटेन, नाम हो जाएगा 3 मिथाइल पेंटेन। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? ओके, तो ये 4 स्टेप हम लोगों ने भूलना नहीं। सब्स्टिट्यूएंट कैसे ढूंढना है? एक कार्बन वाला होगा तो मिथाइल, 2 कार्बन वाला होगा तो इथाइल वगैरह। लोकेंट नंबरिंग करके ढूंढना है, नंबरिंग मिथाइल को, ये लॉन्गेस्ट चेन, सो 1 2 3 4 5, दोनों साइड से नंबरिंग करके देखना। अंडरस्टूड? दोनों साइड से नंबरिंग करने का। यहाँ पे भी देख लो, 1 2 3 4 5, दोनों साइड से नंबरिंग करके देखो, दोनों साइड से। जो भी साइड लोएस्ट लोकेंट होगा, एंजॉय। दोनों साइड से इस एग्जांपल में कॉमन आ रहा है। ओके, इस एग्जांपल अब मैं थोड़े हेडिंग है नॉमेनक्लेचर ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब मैं तुमको बॉन्ड लाइन फॉर्मूला देने वाला हूं। बॉन्ड लाइन मैं स्ट्रक्चरल नहीं बनाऊंगा, मैं बॉन्ड लाइन फॉर्मूला बनाने वाला हूं। क्या हमें बॉन्ड लाइन फॉर्मूला पता है? ठीक है अनीश, लोकेंट मतलब सब्स्टिट्यूएंट लॉन्गेस्ट चेन के कौन से पोजीशन पे अटैच है। अभी जब हम एड्रेस लिखते हैं तो हमें बताना होता है ना, बताना होता है ना कौन से फ्लोर पे हो, फ्लैट नंबर क्या है, वो तुम्हारा लोकेंट है ना। नहीं तो पार्सल आएगा तो कहाँ आएगा? यू अंडरस्टूड द पॉइंट? यस और नो? यू अंडरस्टूड द पॉइंट? यस और नो? जल्दी बोलो, समझा या नहीं समझा? बिल्डिंग के नीचे, हाँ वॉचमैन, वो बेचारा वॉचमैन ही तुम्हारे पार्सल को बाहर भेज देगा। ठीक है, हाँ चलो बॉन्ड लाइन फॉर्मूला शुरू करते हैं। ट्राई करो ना, अभी बिंदास ट्राई करने का। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? रॉन्ग होगा, कोई परेशानी नहीं है, बिंदास ट्राई करो, चलो। या बिंदास ट्राई करो, रॉन्ग होगा ना, आई एम देयर, डोंट वरी। सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन। शुड आई हेल्प यू या तुम कर लोगे? थाम्बू या शुड आई स्टार्ट? थाम्बू या शुड आई स्टार्ट? ओके, ओके, या ऑफ कोर्स ट्राई करो, 1 मिनट ले लो, 2 मिनट ले लो, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन पहले, उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट ढूंढो। वेरी सिंपल, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन, उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट ढूंढो। या सिद्धेश का आंसर भी आ गया, नील का आंसर आ गया, वेरी गुड वेरी गुड। आविष्कार का आंसर आ गया, सानिका का आंसर आ गया, अरे वाह वाह वाह, यश का आंसर आ गया। लोकेंट तुम ढूंढो भाई। ओके, ओके, नो प्रॉब्लम ओम, नो इश्यूज नो इश्यूज, वेरी गुड वेरी गुड। चलो, मतलब लोग आंसर दे रहे, ट्राई कर रहे। चलो हम लोग लॉन्गेस्ट चेन ढूंढते हैं। 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, ये मैं क्यों कर रहा हूं, सो दैट यू इजीली रिकॉग्नाइज कि लॉन्गेस्ट चेन कौन सा है मेरा। तो ब्लैक डॉट्स वाले लॉन्गेस्ट चेन है, तो मैं उनको
बॉक्स में डाल देता हूं, ठीक है। तो क्या हो गया ये 1 2 3 4 5 एंड 6। अंडरस्टूड। क्या नाम हो जाएगा ये? लॉन्गेस्ट चेन। पैरेंट अल्केन का नाम बताओ, जल्दी बताओ, पैरेंट अल्केन कौन है? ये हेक्सेन। बराबर बराबर बराबर, ओके वेरी गुड। सब्स्टिट्यूएंट कौन से हैं? सब्स्टिट्यूएंट कौन से हैं जल्दी बताओ? सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल। लेकिन एक मिथाइल है या दो मिथाइल है? एक मिथाइल है या दो मिथाइल है? दो मिथाइल है। तो इधर हम लोग लिखेंगे डाई मिथाइल। तीन होते तो ट्राई मिथाइल, चार होते तो टेट्रा मिथाइल। ये हो गया डाई मिथाइल। लोकेंट क्या है इसका? लोकेंट क्या है इसका? यहां से देखो ना 2 और 5, वहां से भी आ जाओ 1 2 3 4 5, मतलब दोनों साइड से सेम आ रहा है। तो कोई भी एक साइड पकड़ के नाम बोलो, एक साइड से पकड़ के नाम बोलो। यहां से नहीं बोलने का सर यहां से भी दो और वहां से भी दो, ऐसे नहीं होता। हम लोग ग्राउंड फ्लोर पकड़ के अपने फ्लैट का नाम बोलते हैं, लेट्स से 403 404, ग्राउंड फ्लोर पकड़ के। ऐसे नहीं बोलते ऊपर से मैं 6th फ्लोर पे रहता हूँ, नीचे से मैं 3rd फ्लोर पे रहता हूँ। ऐसा नहीं करते, एक ही डायरेक्शन पकड़ के चलते हैं। समझ में आया? पोस्टमैन या कुरियर वाला टेरेस से नहीं आने वाला है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2,5। तो फाइनली नेम क्या हो गया इसका? 2,5 डाइमिथाइल हेक्सेन। अंडरस्टूड अंडरस्टूड। अगले एग्जाम्पल पे फोकस करेंगे अभी हम लोग। चलो ये रहा एग्जाम्पल, बॉन्ड लाइन है। डाइमिथाइल मतलब दो मिथाइल ग्रुप है ना अलग अलग पोजीशन पे, इसलिए डाई मतलब टू, टू मिथाइल उनका पोजीशन। एक ही कार्बन है ना, ये देखो ना। एक सिंगल लाइन मतलब क्या बताया था? एक कार्बन, एक कार्बन मतलब मिथाइल। इथाइल। अच्छा, वाह वाह वाह, लोगों के आंसर आ रहे हैं। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ऐसे ही करना है अपने को, ऐसे ही करना है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। पूरा नाम बताओ भाई, उसका सिर्फ इंट्रोडक्शन नहीं देना है, पूरा नाम बताओ। कमन कमन कमन। Hey, good part is people are answering, huh? That is the good part. People are answering. That's great. That's great. That's great. Very good. शाह अंसारी, अगर 2 7 ट्राई बोल रहे हो, ट्राई मिथाइल है तो 3 डिजिट आने चाहिए बेटा। तीन 3 डिजिट आने चाहिए।
Done, kids? डिफिकल्ट लगे तो बताना, मैं इरेज कर दूंगा, बट मुझे नहीं लगता इरेज करने की जरूरत पड़ेगी। यू पीपल आर स्मार्ट इनफ। और इजी दू या ये इजी है, या कर लोगे, ट्राई करोगे? कम ऑन, या ट्राई, दैट्स गुड, दैट्स गुड, दिस इज व्हाट आई वांट। या ग्रेट ग्रेट, वेरी गुड। नेम ऑफ 11, कृष्णा शेट्टी। मैंने 11 का तो नाम बताया था, याद है किसी को? अगर 11, आई डोंट नो 11 क्यों आ रहा है, बट 11 12 सबका नाम बताया था मैंने। ढूंढो ढूंढो। आइकोजेन श्रेया, दैट इज 20 बेटा। क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? एक बार बुक देख लो। वैष्णवी कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। ओके, चलो। सबसे पहले तो मैंने तुमको सब्स्टिट्यूएंट मार्क करके दे देना है। तुम लोग देखो, क्या तुमको यही सब्स्टिट्यूएंट आए हैं? क्योंकि कुछ, क्या ये सब्स्टिट्यूशन ठीक है? आई मीन ये सब्स्टिट्यूएंट ठीक है, हाँ या ना? Yeah, Arnav. Yeah, correct, correct, correct. You are getting the point. See, slowly you people are getting used to it. Now you will start numbering. मतलब दोनों साइड से करो, it's one and the same. ट्राई कर लेते हैं। 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ओके श्रेय, दैट्स करेक्ट। ठीक है, कितना मिथाइल ग्रुप है और कौन कौन से कार्बन पे प्रेजेंट है? सो इट इज 3, 4, 6, 8, 9 पेंटामिथाइल
अनडेकेन। किड्स समझ में आया? समझ में आया? क्वेश्चन में कोई खराबी नहीं है। अरे ये लेवल के क्वेश्चन तो उनको आइडियली पूछने ही चाहिए ना भाई। अभी तुम 11th में आ चुके हो तो तुमको ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे ना। दिस बिकम्स वेरी इजी। ओके, लॉन्गेस्ट चेन ढूंढना है तुमको। मैंने बोला लॉन्गेस्ट चेन कंटिन्यूअस कैसे भी होना चाहिए। ये देखो ना, मैंने यहां से कंटिन्यूअस चेन लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। पेंटामिथाइल कैसे? टोटल रेड कितने हैं देखो, 1 2 3 4 5। कितने हैं? पेंटामिथाइल। इजी। या जिनका भी आंसर करेक्ट आया, ठीक है, पैट ऑन योर बैक भाई, कोई बात नहीं, अच्छा क्वेश्चन था, ऐसे होने चाहिए क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि अब तुम यहां नहीं सीखोगे, एग्जामिनर तुमको ये पूछ के नहीं आएगा भाई कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं बताओ, मैं वही एग्जाम्पल तुमसे पूछूंगा। ठीक है, बट यू शुड लर्न ऑल द एग्जाम्पल्स। ठीक है, चलो। अनीश, पेंटा मतलब टोटल मिथाइल 5 है ना, तो अपने को पेंटा मिथाइल लिखना पड़ेगा। ठीक है, 5 का मिथाइल ग्रुप मतलब पेंटा मिथाइल, 1 2 3 4 5 पेंटा मिथाइल। ठीक है, या अभी मैं और एक पॉइंट ऐड करता हूं इधर स्ट्रक्चर में। यू ट्राई टू आंसर देम। ओके, उनको आंसर। अनडेकेन मतलब 11 कार्बन है इसलिए अनडेकेन। लॉन्गेस्ट चेन 11 कार्बन का बचा है इसलिए अनडेकेन। ओके, ये वाला ट्राई करो। आराम से करो, कोई बात नहीं, आराम से करो। कम ऑन, गिव अ ट्राई, गिव अ ट्राई। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, रॉन्ग होगा, हु केयर्स। कोई टेंशन नहीं है बच्चों, ज्यादा से ज्यादा रॉन्ग होने वाले, कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं है। सिलेक्ट द, सबसे पहला टास्क होगा सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन। अथर्व यादव इज सेइंग देयर आर क्या नॉन डेकेन, कुछ तो ऐसा बोला, मतलब 19 है क्या? अच्छा, 19 कार्बन है, वेरी गुड वेरी गुड। अदर्स ऑल्सो कैन आंसर। या सिमरन, दैट्स फाइन। नॉन डेकेन क्यों बोला मुझे समझा नहीं। हाँ, जो भी आ रहा है दैट यू काउंट, जो भी आ रहा है। ठीक है, या जो भी आ रहा है दैट यू काउंट। कम ऑन कम ऑन, गिव अ ट्राई, गिव अ ट्राई। ओके भावेश, ओके भावेश, ओके। ओके कृष्णा शेट्टी। ओके सो हम हेक्साडेकेन 16 कार्बन है। चलो लॉन्गेस्ट चेन काउंट करता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट देखो। दीज आर द सब्स्टिट्यूएंट। समझा सभी को? सब्स्टिट्यूएंट देख लो पहले, बाकी जाने दो। सब्स्टिट्यूएंट देख लो। लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन मुझे चाहिए, तो मुझे लग रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये सबसे लंबा चेन बनेगा, 11 का सबसे लंबा चेन बनेगा।
देख लो, किसी को और कुछ बोलना है कि सर सर इधर 11 नहीं 12 आएगा, सर सर 11 नहीं इधर 25 आएगा, तो प्लीज को कंट्रीब्यूट। हाँ श्रद्धा 2 मिनट रुक जाओ बेटा, 2 मिनट रुक जाओ, ओके, जस्ट वेट। लॉन्गेस्ट चेन बराबर बोला है मैंने, लॉन्गेस्ट चेन। अच्छा पूजा इज सेइंग 13 कार्बन हो सकता है। पूजा लेट्स काउंट 13 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, नहीं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नहीं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पूजा कहीं पर भी मुझे 13 नहीं मिल रहा है बेटा, कंटिन्यूअस चेन चाहिए मुझे। पूजा पूजा कंटिन्यूअस चेन चाहिए। क्या तुम्हारे पास 13 कार्बन है? जल्दी बताओ, क्या तुम्हारे पास 13 कार्बन है? सभी को लॉन्गेस्ट चेन, अभिजीत लॉन्गेस्ट चेन, ओके लॉन्गेस्ट चेन चाहिए, जितना आ जाए कंटिन्यूअस लॉन्गेस्ट चेन। तुम यहाँ वहां के 12 कार्बन, कंटिन्यूअस चेन चाहिए मुझे। सो ओके, सो इसका पेरेंट अल्केन हो गया ये अनडेकेन। सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन से हो गए? नंबरिंग कहां से करूं, लेफ्ट से या राइट से? लेफ्ट से या राइट से? ये दोनों को हम लोग इथाइल कहेंगे। दिस इज इथाइल सब्स्टिट्यूएंट, 2 कार्बन है, ये सिंगल सिंगल वाले आर मिथाइल, ठीक है। तो हम लोगों को नंबरिंग यहां से अगर मैं शुरू करूं 1 2 3, दोनों साइड से नंबरिंग करो, मेरी बात सुनो, दोनों साइड से नंबरिंग ट्राई करते हैं, ट्राई करते हैं। मैं ना यहां से नंबरिंग पहले करता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। बस चलो प्लीज मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनो। सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन से पोजीशन पे आ रहा है उनको अगर मैं यहां से नंबरिंग करूं, तो इथाइल 4th पोजीशन पे आ रहा है, मिथाइल 5th पोजीशन पे आ रहा है, दूसरा सब्स्टिट्यूएंट 7th पे आ रहा है, तीसरा 9th पे आ रहा है। ओके ओके, कितना समेशन करो, लोकेंट्स का समेशन करो, लोकेंट्स का समेशन करो, 4 5 7 9, इनका समेशन कितना आ रहा है? 4 5 7 9, इनका समेशन कितना आ रहा है? जल्दी जल्दी, 25, ठीक है, इसका टोटल 25 आएगा। चलो मैं ना इसको इरेज कर देता हूं अभी फिलहाल, और मैं राइट से नंबरिंग करता हूं। ओके हेल्प मी विद दैट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन से पोजीशन पे? 3 पे है, 5 पे है, 7 पे है, 8 पे है। कितना आएगा आंसर? ट्वेंटी फाइव आएगा। ट्वेंटी थ्री आएगा ना। तो जब हमें लोकेंट क्या देना है, जब ऐसे कंफ्यूजन होता है ना, लोकेंट क्या देना है जब ऐसे कंफ्यूजन होता है ना तुम्हें, कि मैं राइट से नंबरिंग करूं या लेफ्ट से नंबरिंग करूं, ठीक है, तो उस समय समेशन रूल फॉलो करने का। ये देखो लोकेंट्स का समेशन, यहां से जो लोएस्ट है वो अपना सही रास्ता है, जो लोएस्ट है जिसका समेशन लोएस्ट है वो रास्ता सही है, ठीक है, ठीक है। सो अभी ये वाला हटा देते हैं, तो ग्रीन वाला रास्ता सही था। ओके, इथाइल ग्रुप है और बाकी के मिथाइल है, 1 2 3, तो सब्स्टिट्यूएंट कौन सा है?
सब्स्टिट्यूएंट है इथाइल, इथाइल ये वाला इथाइल, और 1 2 3 ट्राइमिथाइल है। ओके ओके ओके, ठीक है, यहां तक समझा। दो टाइप के सब्स्टिट्यूएंट है, एक इथाइल और एक मिथाइल, हाँ या ना, हाँ या ना, जल्दी बोलो जल्दी बोलो। यस, उनका लोकेंट बताओ। लोकेंट, इथाइल का लोकेंट किधर है? 8th पोजीशन पे। ट्राइमिथाइल का किधर है? 3 5 7। तो फाइनल नेम, इथाइल का ई और मिथाइल का एम, कौन पहले आता है? जल्दी। ई, तो इसको लिखेंगे 8 इथाइल डैश 3 5 7 ट्राइमिथाइल अनडेकिंग। इथाइल पहले क्यों लिखा? ई पहले आता है। इथाइल पहले क्यों लिखा? ई पहले आता है। वेरी गुड, जिनको करेक्ट आया ग्रेड गोइंग, जिनको रॉन्ग आया कोई बात नहीं, अगले वाले में और दौड़ा लेंगे, ठीक है, अगले वाले में और दौड़ा लेंगे। हाँ, अगर दोनों साइड से समेशन सेम आता, इन दोनों का वैल्यू 25 25 आता, तो इथाइल ई पे को लोएस्ट लोकेंट जिस साइड से मिलता उसे प्रेफर करते, ठीक है। हाँ कोई बात नहीं, अभी समझ लो, अल्फाबेटिकल सब्स्टिट्यूएंट को अल्फाबेटिकली अरेंज करने का, ई और एम, पहले कौन आएगा? ई, तो सब्स्टिट्यूएंट को अल्फाबेटिकली अरेंज करने का। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर किड्स? यस और नो? यस, सभी को समझ में आया? ठीक है बच्चों, अभी तुम ये एग्जाम्पल प्लीज प्रैक्टिस करो, ठीक है, क्योंकि मेंस का तुम एक आधा क्वेश्चन उठा के देखोगे ना प्रीवियस ईयर का, तो इस टाइप के क्वेश्चन तुमको मिल जाएंगे, उसमें मिल जाएंगे, ये जो अभी किया ना, तो इसलिए इनको प्रैक्टिस करो। सम ऑफ द लास्ट क्वेश्चन, कौन सा लास्ट? इसी का तो समेशन किया ना, इसी का समेशन किया मैंने। इथाइल अल्फाबेटिकली पहले लिखना है, तो इथाइल का पोजीशन क्या आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पे इथाइल है, तो इसके लिए इथाइल को पहले लिखना है, तो उसका लोकेंट भी तो लिखना पड़ेगा। और इसका ट्राइमिथाइल का टी नहीं देखने का, इथाइल और मिथाइल ई और एम देखने का, ट्राई टेट्रा डाई ये इसका लेटर नहीं देखना है, ठीक है, क्लियर बच्चों? और दोनों साइड से, बिकॉज आई वॉज कंफ्यूज कि नंबरिंग कहां से करूं, कौन सा डायरेक्शन सही है, तो मैंने लेफ्ट टू राइट गया, तो सारे सब्स्टिट्यूएंट का समेशन 25 आया, राइट टू लेफ्ट गया तो सारे समेशन का सब्स्टिट्यूएंट, सारे सब्स्टिट्यूएंट का समेशन 23 आया, तो जो भी कम होगा वो मेरा करेक्ट ऑर्डर होगा। अंडरस्टूड? ओके, चलो ये सारे एग्जाम्पल्स तुमने प्रैक्टिस करने हैं। नेक्स्ट टाइम मैं इसी एग्जाम्पल से शुरू करूंगा, ऐसे ही सैचुरेटेड से शुरू करूंगा, तब तक के लिए तुम रिवाइज कर लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो आज के लिए बस इतना ही किड्स, बाय, टेक केयर एवरीवन, बाय बाय एवरीवन, बाय, टेक केयर, टेक केयर, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहें, जय माता दी, बाय बाय, बाय किड्स, टेक केयर, बाय, टेक केयर।